गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो क्लास 11th का जो भी कोर्स था, हाफ ईयरली का कोर्स, वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग जितना भी पार्ट है उसका हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। तो आप लोगों ने कहा था कि लाइव क्लास में आप लोगों ने कहा था कि मैम जो है एक बार कबीर दास जी द्वारा रचित जो पद है उसको समझा दीजिएगा। तो आज हम लोग कबीर दास जी द्वारा रचित जो पद है जो आपके बुक में कोर्स में दिया है, आरोह भागे पेज नंबर आप देखेंगे 130 पे, पेज नंबर 130 पर दिया हुआ है पद, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यह कबीर दास जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध पद है और कबीर दास जी जो है वह ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के मतलब भक्ति काल जो है, भक्ति काल में जो भक्ति काल शाखा है उसको दो वर्गों में बांटा गया, एक सगुण भक्ति काव्य धारा, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण मतलब जिस कवि ने ईश्वर का कोई स्वरूप बना करके, आकार बना करके ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बनाया या ईश्वर के वजूद को स्वीकार किया तो उसको सगुण बोलते हैं। और जिसने ईश्वर की सत्ता ईश्वर को तो माना लेकिन ईश्वर के आकार स्वरूप को मानने से इनकार किया, तो ऐसे काव्यधारा के प्रवर्तकों को निर्गुण काव्यधारा। तो इसमें सबसे जो प्रतिनिधि या प्रमुख रूप से माने जाते हैं जिनका नाम क्या है, कबीर। इनके द्वारा रचित, ऑलरेडी आप लोग जीवन परिचय में इनके विषय में पढ़ चुके हैं तो हम लोग जीवन परिचय में नहीं जाएंगे, बस आप लोग को थोड़ा सा संक्षिप्त हमने बता दिया। अब हम आते हैं पद के बारे में। अब हम सबसे पहले जो है पद पढ़ते हैं। पद क्या है दिया, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिनहु को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांड, एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया नहीं कछु व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो यह कबीर दास जी द्वारा रचित जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविता है या पद है, कविता कहेंगे पद है ये। तो हम क्या करते हैं, इस पद में क्या पढ़िए, हम तो एक एक, हम तो माने हमने, तो माने तो, हमने तो, हमने क्या कर दिया, हमने तो एक एक कर माने कण, ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि का जो चर अचर जो भी छोटा बारीक जो भी कण है, हर एक कण को मैंने क्या किया है, जान लिया है। हम तो एक एक कण कर जाना है, हे ईश्वर मैंने तो संपूर्ण जगत का एक एक कण को सबको जान लिया है। क्या जान लिया है कि पत्ते पत्ते में, कण कण में जो है ईश्वर का जो होता है, क्या होता है, वास होता है। हम तो एक एक कण जाना, मतलब हमने तो एक एक कण को जान लिया है। क्या जान लिया है कि इस संपूर्ण सृष्टि में एक भी तिनका ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर का वास नहीं है। आपने वह जो स्टोरी सुनी होगी कि नरसिंह भगवान वाली, प्रहलाद वाली स्टोरी, तो उसमें क्या कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो वो प्रहलाद कहते मेरा भगवान तो चारों जगह है, हर स्थान पर मेरा भगवान जो है विद्यमान है। तो पूछते हैं क्या ये तुम्हारा भगवान जो है इस खंभे में भी है, तो बोलते हैं हाँ। तो उसी विषय, उसी तरह से कबीरदास जी भी कहते हैं कि मेरा जो ईश्वर है उसका आकार प्रकार नहीं है, वो जो व्यक्ति जैसा है उसमें हर व्यक्ति के अंदर मेरा ईश्वर जो है वो विद्यमान है। तो प्रत्येक कण में, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, हर वस्तु में जो है ईश्वर हमारा जो है वो विद्यमान है। हमने एक एक कण को जान लिया है। दो ही कहे, जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर एक नहीं दो है, जो लोग ऐसी अवधारणा रखते हैं कि ईश्वर एक नहीं और अलग अलग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर जो लोग बंटवारा करते हैं, कहते हैं ईश्वर एक नहीं और ईश्वर कई हैं, और वे लोग क्या करते हैं, वे लोग तीनहु को दो जग, वे लोग क्या होते हैं, दो जग, दो जग यानी नरक,
नरक के भागीदार होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को एक ना मानकर, ईश्वरीय सत्ता को एक ना मानकर, एक से अधिक यानी दो मानते हैं, दो माने लोगों को बांटने का, लोगों को मिथ्या भ्रम फैलाते हैं, वे लोग नरक के भागी होते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। और जिन नाहिन पहचाना, और वह जो है वह स्वतः वास्तविक रूप से ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर जो प्रकाश पुंज के रूप में है, ईश्वर जो हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है, उस ईश्वर को उस व्यक्ति ने नहीं पहचाना। किसने? जो व्यक्ति हमको मिसगाइड करता है, जो व्यक्ति हमें यह कहता है ईश्वर एक नहीं ईश्वर दो है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? वह हमें मिसगाइड करते हैं, हमें हमारा जो है दिशा निर्देश गलत दिशा की ओर हमें मोड़ते हैं। तो ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं और वो वास्तविक रूप से उन्हें खुद ही नहीं पता, वास्तविक ईश्वर का वास्तविक स्वरूप से वो खुद ही अनभिज्ञ होते, वो नहीं जानते कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। ईश्वर क्या है? ईश्वर कण कण में विद्यमान, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ईश्वर विद्यमान नहीं, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है। तो जो व्यक्ति दो बताते हैं कि ईश्वर, हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है, आपका ईश्वर जो है छोटा है, तो ये तरह की जो अवधारणा धर्म के नाम पे विभेद करने की जो बातें हैं, तो ये सब लोग क्या है, ये सब केवल मिथ्या भ्रम फैलाया जाता है, आडंबर दिखावा किया जाता है और कुछ नहीं। तो इसमें कबीरदास जी ने हर प्रकार के कर्म कांडों को, आडंबरों को पूरी तरह से नकार दिया। कहते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, और जो व्यक्ति इस सत्ता को नहीं मानता है वह जो है नरक का भागी होता है। और वास्तविक रूप से ऐसे व्यक्ति जो दो ईश्वर में विश्वास रखते, दो ईश्वर मतलब कि जो वो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप को जो लोग नहीं पहचानते, वो वास्तविक रूप से क्या होते हैं? नरक के भागी होते हैं। इस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि हमारा जो ईश्वर एक है, परमात्मा, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो, धर्म आडंबर जो भी मानने वाले धर्म के अनुयायी, तो वो बोलते सबका जो ईश्वर है वो प्रकाश पुंज में एक ही है। तो दो ईश्वर की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को कबीरदास ने पूरी तरह से नकार दिया है। कहते हैं कि ईश्वर क्या है? एक है, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय, बस हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है, पूजा करने का मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर सिर्फ एक ही है। वो प्रकाश स्वरूप जो है हमारी अंतरात्मा के अंदर, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वजूद जो है वो विद्यमान है। आगे क्या कहते हैं? इस बात को जो है मानने के लिए तर्क देते हैं। क्या कहते हैं? एक के पवन, ईश्वर ने एक प्रकार के पवन की व्यवस्था सबके लिए की है। किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, मजहब, संप्रदाय का किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया। एक प्रकार के पवन की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा की गई है। एक है पवन, पवन माने हवा, एक प्रकार की हवा की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा की गई है। एक ही पानी और एक ही प्रकार की पानी मतलब सबके लिए एक ही जैसा है। वो अलग बात है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पे पानी अलग अलग है, लेकिन उस स्टेट में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए जल जो है एक जैसा है। उसमें किसी जाति, धर्म, लिंग, मजहब के आधार पर कोई ईश्वर के द्वारा कोई विभेद नहीं किया गया है। एक ज्योति समाना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो हमारा शरीर बना है, क्या बताते हैं कि हमारा जो शरीर बना है क्या 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्या कहते हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो ये हमारा जो शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, उन्हीं 5 तत्वों के विषय में बताते हैं कि चाहे वो निम्न तबके का व्यक्ति हो समाज के हिसाब से, या वो उच्च वर्ग का हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी, हर व्यक्ति के शरीर की जो संरचना है इन्हीं 5 तत्वों से हुई है। और ईश्वर ने जो भी प्राकृतिक चीजें दी हैं वो उसमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया है। तो मनुष्य को यह अधिकार किसने दिया कि आप जो है जाति के नाम पे, अस्पृश्यता के नाम पे, दिखावे के नाम पे, आडंबर के नाम पे इस तरह से लोगों को छलना, धोखा देना, ये कहाँ का न्याय है? तो अपनी बात को तर्क के साथ कबीरदास जी कहते हैं, एके पवन, एक ही प्रकार की पवन यानी हवा है। एके पानी, एक ही प्रकार के पानी का व्यवस्था शरीर ने, ईश्वर ने किया है। एके ज्योति समाना, प्रकाश, और एक ही प्रकार की ज्योति का जो है इस्तेमाल करके, प्रयोग करके ईश्वर ने हमारे शरीर का जो है हम संरचना की है।
एक खाक, एक मतलब एक प्रकार की, खाक माने मिट्टी, लोग कहते खाक में मिल जाओगे, धूल में मिल जाओगे, तो एक ही प्रकार की मिट्टी से, गढ़े माने गढ़ना बनाना, एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके सब भांडे मतलब एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके जो हमारे हमारे जैसे अनगिनत मिट्टी के बर्तन इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, यानी हम जैसे मनुष्य मानव के मिट्टी के ये जो खिलौने हैं, जो ईश्वर द्वारा बनाए हुए मिट्टी के खिलौने हैं, ईश्वर क्या कहते हैं कि एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के खिलौनों का, सब भांडे मतलब बर्तन, जो विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं वो एक ही प्रकार के मिट्टी का प्रयोग करके ईश्वर द्वारा बनाए हुए हैं। और क्या, एक एक कोहरा साना, कोहरा मतलब कुम्हार, एक ही प्रकार, एक ही कुम्हार ने मिट्टी, एक ही प्रकार के कुम्हार ने एक ही प्रकार की मिट्टी, प्रकाश, पवन, हवा जो है इन सबको जो है इकट्ठा करके एक ही कुम्हार ने, एक ही ईश्वर ने उस मिट्टी को सान करके अलग अलग प्रकार के जो है मनुष्यों का निर्माण किया है। चाहे वो सकल सूरत के अलग अलग होने की बात करें या जाति धर्म की बात करें, कोई भी जो भी मनुष्य है उस सबका निर्माण ईश्वर ने बिना किसी भेदभाव के एक ही प्रकार की मिट्टी को सान करके, एक ही प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करके सब ईश्वर ने एक ही प्रकार सभी इंसान को बनाया है। जैसे बताते हैं कि ईश्वर ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, एक ही प्रकार के तत्वों का सबके लिए प्रयोग करके ईश्वर ने सबकी संरचना, मनुष्यों की जो है संरचना की है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे जो बढ़ई होता है, जैसे बढ़ई मतलब जो लकड़ी कारपेंटर जिसको बोलते हैं, जो भी बढ़ई, जो भी लकड़ी इत्यादि का काम करता हो, तो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई जो होता है क्या कहते हैं, लकड़ी को ही काटता है। अगिन अगिन न काटे कोई, आग जो लकड़ी बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को ही केवल काट सकता है, उसमें विद्यमान जो अग्नि है उसको काटने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होती है। इसी प्रकार यह हमारा जो शरीर है, जो मिट्टी का बर्तन है ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, यह क्या है, नश्वर है, इसको नष्ट किया जा सकता है। जिन पंच तत्वों में हमारा शरीर बना है उन्हीं पंच तत्वों में अंततः हमारा शरीर क्या है, विलीन हो जाना है। तो ईश्वर क्या कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई जो होता है वो क्या करता है, केवल लकड़ी ही काटता है। अगिन न काटे कोई, अग्नि को काटने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं होता है। सब घटी, सब घटी माने सभी घड़े में, सभी मनुष्यों में, सभी घटी, सभी व्यक्तियों के अंदर, अंतर, अंतर माने हृदय के अंदर, हे ईश्वर सभी व्यक्तियों के हृदय के अंदर तू ही व्यापक, हे ईश्वर सभी व्यक्तियों के हृदय के अंदर आप ही विराजमान हो, आप ही बसे हुए हो। धरे स्वरूप सोई, धरे माने धारण किए हुए, स्वरूप माने स्वरूप, सोई माने उसी जैसा। जैसे आपने देखा होगा कि पानी ले लीजिए, पानी का कोई अपना एक आकार नहीं होता, ग्लास में रखिए तो उसका अलग आकार होगा, थाली में रखिए, कटोरे में रखिए, उसका आकार अलग अलग। उसी प्रकार ईश्वर है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसी के अंदर, सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है, चाहे वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हो चाहे सज्जन प्रकृति का व्यक्ति हो। तो इसीलिए कहा जाता है किसी के साथ भेदभाव करने से पहले हमें एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम ईश्वर के द्वारा बनाई हुई उस सृष्टि की, उस संरचना का हम मजाक उड़ा रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं। इस हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान होता है, यानी हम ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो वही कहते हैं कि सब व्यक्ति के अंदर, सब घड़े के, इस मिट्टी के बर्तन के अंदर ईश्वर जो है विद्यमान है, और उसी रूप जैसा, जो व्यक्ति जैसा है उसी रूप जैसा वो व्यक्ति के रूप शरीर में ईश्वर जो है उसी रूप में धारण किए हुए विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, हे मनुष्यों सोना चांदी पैसा रुपया ऐश्वर्य इन सब को देख करके पूरा संसार क्या है, लालायित है। हर व्यक्ति को, किसी को जमीन की आकांक्षा है, किसी को पैसे की आकांक्षा है, किसी को धन दौलत की, किसी को खाने की, किसी को घूमने की, किसी को गाड़ी की, लोगों की तरह तरह की आकांक्षा जो है बनी हुई है। माया देख, माया मतलब कि यह जो हमें अपनी ओर, ये जो माया जाल है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनका वजूद जो है कुछ समय के लिए है, और वो जो जो चीजें जो नश्वर है, जो खत्म हो जानी है। तो हे मनुष्यों,
माया देख के जगत लुभाना। मनुष्य क्या है, इन भोग में, इन भोग विलास में, विलासिता पूर्ण जीवन में उलझ करके ही रह जाता है। काहे रे नर गर्बाना, काहे मने क्यों, नर मने मनुष्य, हे मनुष्य किस बात पे गुरूर करते हो, गर्बाना किस बात का अहंकार तुम्हारे अंदर है, किस बात का अहंकार अपने मन में पाले हो, ना कुछ लेकर के आए हो और ना कुछ यहां से लेकर के जाओगे। जब सब कुछ तुमको यही छोड़ के जाना है तो अहंकार किसका, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सिर्फ रिश्ते नाते क्या है, वो सिर्फ जब तक आपका शरीर है तब तक वो सारे रिश्ते जिंदे हैं। जितना भी आपका धन दौलत पद प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, जब तक आपका वजूद है, शरीर है, तब तक वो पद प्रतिष्ठा आपके साथ है। तो अहंकार किस बात का, जब सब कुछ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आपको जाना है, तो अहंकार किस बात का आपको करना है। कहते हैं कि ये संसार के लोग इसी माया में उलझ करके रह जाते हैं और इसी बात पर गुरूर करते हैं, अभिमान करते हैं। ये मनुष्य किस बात का झूठा मिथ्या अभिमान, किस बात का, जब सब कुछ आपको यही छोड़ करके चले जाना है। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय भया, निर्भय माने निडर, मुझे किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि ना मेरे पास कुछ है ऐसा जो खोने का मुझे डर है। ईश्वर का दिया हुआ जो है वो ईश्वर को ही अर्पित करके चले जाना है। निर्भय भया, निडर होकर के, कुछ नहीं व्यापे, कछु नहीं व्यापे, मुझे किसी प्रकार का कोई डर, कोई लालसा, कोई माया मोह, मुझे किसी प्रकार का कोई जो है, मैं मोह माया लोभ से क्या है ऊपर उठ चुका हूं, इसलिए मुझे इन सब चीजों से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का दीवाना हूं और मैं ईश्वर के शरण में जाकर के नतमस्तक होता हूं। मुझे किसी प्रकार का धन दौलत मोह माया किसी चीज का कोई मुझे लालसा अभिलाषा नहीं है। तो इसलिए मैं इन मोह बंधन से, जिन मोह बंधन में पड़ करके लोग जो है लालायित होते हैं और सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं, उस मोह जाल में, माया जाल में। तो कभी कहते हैं मैं उस माया जाल से मुक्त हो चुका, निर्भय, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं और मैं मस्त होकर, मस्त मौला, इसीलिए कबीरदास जी को फक्कड़ मस्त मौला के रूप में जाना जाता है। तो यह मस्त मौला होकर के ईश्वर के चरणों में इबादत करने की बात कहते हैं कि मैं दीवाना होकर, कि किसका दीवाना, ईश्वर का, मैं ईश्वर का दीवाना होकर मुझे किसी प्रकार का जो है, किसी प्रकार कोई डर नहीं, कोई लालसा नहीं है, मैं मस्त होकर के जीवन यापन करता हूं। कहने का अभिप्राय क्या है, प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कवि ने की है, साथ में बताया है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी हमारा है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है और अंत में ईश्वर को ही हमें समर्पित करके चले जाना है। अन्य महत्वपूर्ण बात इसमें बताते हैं कि हम इस संसार में किसी के साथ हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी बनाया हुआ है सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप ये जो पहला पद है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप इसको एक बार पुनः जो है रिवाइज करेंगे और अच्छे से तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले बता दें सिलेबस के रूप में कि आपको सिलेबस में कि एक जो पथिक वाला चैप्टर है वे आखिर तक आप लोगों ने पढ़ा है, पथिक वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। पथिक वाला चैप्टर उसको ध्यान दीजिएगा, पथिक वाला चैप्टर अपने उससे मतलब उसको उतने ध्यान से मत पढ़िएगा। और अपू के साथ 2.5 साल और आत्मा का ताप वो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, उसको बाद में पढ़िएगा। तो ये दोनों चैप्टर, अपू के साथ 2.5 साल और आत्मा का ताप और एक ये जो आपका पथिक वाला, ये 3 लेसन आप हटा दीजिए, बाकी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जन संचार माध्यम के जो प्रश्न उत्तर हैं आप वहाँ से नेट से डाउनलोड करके सारे जितने भी जन संचार माध्यम के प्रश्न उत्तर उसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पद को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।